नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो ये पसंदीदा प्रोग्राम बन गया है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका हिला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सन की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पूरे विश्व पर एक अपना जो टैरिफ है वो लाद दिया है। और ये जो टैरिफ है, ये जो टैरिफ बम है ट्रंप का, इससे अमेरिका को ही अब नुकसान होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि अमेरिका को इस टैरिफ से कैसे नुकसान हो रहा है, अमेरिका को तो फायदा होना चाहिए था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, ये अमेरिका के लिए अब गले की फांस बनता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, इसका विरोध अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया है। और तो और अमेरिका की जो सीनेटर है निकी हेली, वो भी इसके विरोध में उतर आई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने जब ये टैरिफ लगाया तो उसके बाद में जो ब्रिक्स देश हैं हमारे, जो रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये जो ब्रिक्स देश थे, ये इसके विरोध में उतर आए। उसके बाद में दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है, उसके जो 22 कंट्री हैं, वह भी ब्रिक्स के साथ हो लिए। और उसके बाद में जो अपना ये गल्फ कंट्री हैं, ये 12 गल्फ कंट्री हैं, ये भी भारत की सुर में मिलाने लगे और अमेरिका का जो ये टैरिफ है, इसके विरोध में आकर खड़े हो गए। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रंप हैं, इन्होंने ये जो टैरिफ बम है ये फोड़ तो दिया, लेकिन अब ये जो टैरिफ बम है ये ट्रंप के लिए ही जानलेवा साबित होता जा रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अब इसने हिलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो भी टैरिफ इसने लगाया है ट्रंप ने, इसके बाद से जो विश्व में जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो विश्व के अन्य मुल्कों में अमेरिकन कंट्रीज का जो माल खरीदते हैं, उन देशों ने इन कंपनियों का माल खरीदना या तो कम कर दिया है या उनसे अपना जो करार है वो बंद कर दिया है। और दोस्तों, जो अमेरिका की जो कंपनी है फोर्ड, उसको ही अरबों डॉलरों का नुकसान अभी तक हो चुका है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये टैरिफ लगाया है, उसके बाद में जो डॉलर है, डॉलर की मांग पूरे विश्व में 27% तक घट चुकी है। और जो विश्व के अन्य देश हैं वो यूपीआई में पेमेंट करने लग गए हैं, डॉलर से किनारा करना शुरू कर दिए हैं, जिसका सीधा जो परिणाम है वो सामने ये आ रहा है कि जो डॉलर है वह अब लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है, वह लोग अब उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे डॉलर की जो हालत है वह पतली होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही डॉलर पतला होना शुरू हुआ है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी अब खिलाफत पूरे विश्व में तो हो ही रही है। उसके बाद में अमेरिका में ही जो वहाँ के लोग हैं वह भी अब खिलाफत पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप है, इनको पहले सनक चढ़ी थी, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार लेने की सनक चढ़ी थी। और इन्होंने भारत, पाकिस्तान, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, अपना ईरान, ये जो युद्ध चल रहे थे, इनके संदर्भ में अपना झूठा प्रचार कर दिया कि ये जो युद्ध हैं वह उनकी पहल पर बंद हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो झूठ उनका था यह भी पकड़ा गया और पूरे विश्व में उनकी जगह हंसाई हो। गुड इवनिंग फ्रेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब हो क्यों रहा है। हमारी इकोनॉमी 2050 तक यूएस की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि पूरा वेस्ट नहीं चाहता। साथ में रिसेंटली हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने F-16 और अमेरिकन एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से ट्रंप हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। अब हम हाई टैरिफ की बात करते हैं। अमेरिकन प्रोडक्शन कॉस्ट इंडियन प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी ज्यादा होती है, इसलिए अमेरिकन इंडिया से आईफोन, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स जैसे मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। अगर उनके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा तो वो सारे आइटम अमेरिकन के लिए महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन कंपनी ये एक्स्ट्रा टैरिफ को अपने कंज्यूमर से चार्ज करेगी। अभी अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया से इंपोर्ट करना कुछ थोड़ा कम कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसकी वजह से प्राइसेस फर्दर इंक्रीज होंगी और वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होंगी। तो कंपनी जैसे फोर्ड, नाइकी, एडिडास, इन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा के कंज्यूमर से चार्ज करना शुरू कर दिया है। हाई टैरिफ की वजह से अगर इंडिया को बिजनेस लॉस होगा तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 0.3% ऑफ टोटल जीडीपी होगा, जिसको भी अपनी इंडियन स्ट्रांग इकोनॉमी एब्जॉर्व कर सकती है।
साथ में ये अपॉर्चुनिटी है सभी इंडस्ट्रीज के लिए कि वो यूएस के अलावा बाकी मार्केट को एक्सप्लोर करें, जहां पर ये अपने मटेरियल को सप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे कि यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वहां पर सप्लाई करने की कोशिश करें, तो जिससे कि अपना ये बैलेंस हो जाए और हमारी ग्रोथ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आए। थैंक यू वेरी मच।